इनकी गुणवत्ता जो हो उसकी जांच फूड इंस्पेक्टर करते हैं। फूड और जो फूड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, तो उनकी निगरानी का भी काम होता है। यानी कि जैसे कि जो ऐसा नहीं है कि जो हम भोज्य पदार्थ सीधा खाते हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनाज, दालें, ये सारी चीजें जो हैं इनमें किस तरह से मिलावट तो नहीं हो रही है कहीं, उनकी गुणवत्ता तो क्या है, एक गुणवत्ता क्या है, यानी कि अगर दाल है तो अच्छी गुणवत्ता वाली है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि बहुत खराब वाली है, और उसके साथ साथ उसमें मिलावट किस हद तक की गई है, मिलावट होनी ही नहीं चाहिए, इन सब की निगरानी करना। तो इस तरह से जहां पर भोज्य पदार्थ मतलब खाने अनाज आदि ये जहां पर उत्पादन जिनका हो, जहां पर हो रहा है वहां पर, जहां से वो बट रहा है, वितरित हो रहा है वहां से, इन सारी जगहों पर निगरानी रखी जाती है। उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी होर्डिंग की जा रही है, यानी कि कुछ जमा किया जा रहा है। तो ये सारी निगरानी रखना फूड इंस्पेक्टर का काम है। तो इसके एक मानक होते हैं, उसके हिसाब से निरंतर शुद्ध और यूं कह सकते हैं कि मतलब खराबी के में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस लग जाता है, उसके साथ साथ सड़ने लगता है, तो ऐसा तो नहीं सड़ा हुआ प्रोसेस करके और बेच रहे हैं, उसको सुखा करके और उसके बाद वैसे ही दिखने लगता है, लेकिन उसमें गंध जो होती है, स्मेल जो होती है वो बदल जाती है, तो वो सब भी इनको चेक करना होता है जी। और इसके अलावा अनाज की जो जांच है उसे करना, और इंपोर्ट की प्रक्रिया जो है, जो अनाज बाहर से आते हैं, तो इसकी प्रक्रिया में फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो खाने और खाद्य सामग्री की जांच करना होता है फूड इंस्पेक्टर को, तो ये भी इनके कार्य क्षेत्र में शामिल है। लेकिन ये बताओ कि इसके लिए हमें पढ़ाई क्या करनी होगी? जी, इसके लिए तीनों स्ट्रीम जो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स है, इनमें से किसी स्ट्रीम में भी बैचलर डिग्री अगर आपने हासिल की है तो आप एग्जाम को दे सकते हैं फूड इंस्पेक्टर बनने के लिए। न्यूनतम क्वालिफिकेशन है ये, यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, और डिग्री के बाद फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दोनों ही तरह से कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स और एग्रीकल्चरल साइंस में स्नातक अगर आप हैं तो उसकी डिग्री अगर आपके पास है, तो इस क्षेत्र के छात्रों के लिए यहाँ फूड इंस्पेक्टर बनने पे विशेष लाभ होता है जी। और इसके ये बनने के लिए, इस पद पर आने के लिए कुछ खास बातें हैं, जैसे कि शारीरिक रूप से आपको फील्ड वर्क में काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपको बाहर निकलकर काम करना होता है, जगह जगह जाकर आपको देख रेख करनी होती है, निरीक्षण करना होता है। यानी कि आप शारीरिक रूप से सक्षम हो, आपकी नजरें तेज होनी चाहिए, पदार्थ या सामग्री को देखकर, सूंघकर उसके रंग और गंध की पहचान करने में आपको दक्ष होना चाहिए। ये सारी चीजें पढ़ाई में नहीं आती हैं, क्योंकि सूंघने और देखने की क्षमता जो होती है वो कहीं ना कहीं रूप से प्राकृतिक रूप से मिली होती है, उसको और तराशा जा सकता है। तो आप देखें कि आप में यह गुणवत्ता है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ चाय देखकर बता देते हैं कि इसमें शक्कर पड़ी है या नहीं पड़ी है ना, हलवा सूंघ के बता देते हैं कि इसमें शक्कर कम है। तो बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि इस तरह से आपकी सूंघने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए। और भाई, और इसके साथ साथ शारीरिक रूप से हम जो बात कर रहे हैं, ऐसे वातावरण में भी हो सकता है आपको काम करना पड़े जो आपके लिए अनुकूल ना हो। फिर इसी के साथ, क्योंकि जैसे कि हमने कहा ना कि फील्ड वर्क है, ये बाहर आपको निकलना होगा, तो आपको बहुत अच्छे से शारीरिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा। और इसमें चीज़ें, पैकिंग की भी पूरी व्यवस्था देखनी होती है, क्योंकि इसमें चीज़ें सड़ती हैं, गंध आती है, तो इन सब चीज़ों की भी आपको जानकारी होनी चाहिए जी। और जब वो वहाँ काम करते हैं तो उस वातावरण में थोड़ा सा इस तरह का वातावरण भी होता है कि सांस वगैरह में थोड़ी सी गंध आ सकती है। तो आप देखें कि अगर इस तरह की कोई तकलीफ है तो फिर आप सोचें कि आपको कितना करना है इसमें। तो जब भी आवेदन की तिथि आती है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया हुआ है, अगर आप स्नातक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। सरकारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के तहत आवेदन कर सकते हैं जी। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें कि निजी कंपनियों में भी इसमें आप जॉब कर सकते हैं, और सरकारी उसमें भी ये पद है, और इसमें ठीक ठाक तनख्वाह होती है, जैसे सरकारी में बाकी सुविधाएं मिलती हैं वो भी इनको मिलती हैं। और अलग अलग राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा और केंद्रीय चयन आयोग द्वारा भी इसमें इसका चयन किया जाता है। इंस्पेक्टर पद के लिए उम्र सीमा में परिवर्तन हो सकता है अलग अलग प्रदेश के हिसाब से। सामान्य तौर पर 18 से 35 वर्ष तक के लिए इनकी आयु है। हाँ,
तो अब 35 वर्ष तक के जो आवेदक हैं उनको ये मतलब प्राथमिकता कह सकते हैं कि जी। दी जाती है, और इसलिए आप रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और योग्यता और पात्रता के मानदंडों को आप ठीक से देखें और पढ़ें और जानकारी पूरी हासिल करें और उसके बाद फिर आवेदन करें। लिखित परीक्षा में शॉर्टलिस्ट अगर आपको किया जाता है, यानी अगर आपका चयन होता है, आपका नाम